जैसे कभी एग्जाम लिख रहे हैं आप, और एग्जाम लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। वन थिंग इज विजुअलाइजेशन। ठीक है, आप 5 सेकंड के लिए, ये क्योंकि आपके पास 2 या 3 घंटे का ही एग्जाम है इसलिए मैं बहुत कम टाइम के लिए करने की सलाह दूंगा। ठीक है, बट आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कर सकते हैं। इमेजिन योर सेल्फ कंप्लीटिंग द एग्जाम कामली एंड सक्सेसफुली। ओपन योर आइज एंड कंटिन्यू विद पॉजिटिव माइंडसेट। ये है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। आप अपने आप को उस एग्जाम को सक्सेसफुली करते हुए देख रहे हैं। तो जैसा फ्रूट इमेजिन करने पे मुंह में पानी आता है, अपने आप को सक्सेसफुली विजुअलाइज करने से डर चला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ठीक, देन सेकंड इज पुट योर पेन डाउन फॉर 10 to 15 seconds, स्ट्रेच योर हैंड्स, रोल योर शोल्डर्स, लाइक इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, एंड देन टेक वन डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दिस वे यू कैन रिलीज योर स्ट्रेस। सर ये सर विजुअलाइजेशन क्या हम लोगों को कई बार जैसे कि खराब खराब सपने आते हैं एग्जाम्स के, जी क्या मतलब सोने के पहले अगर ऐसा किया जाए तो उससे भी मतलब हमारा कॉन्फिडेंस रेज हो सकता है क्या? इज इट? सर देखिए, व्हेन आई से हाइपोथेटिकली, यस, नंबर वन, ओके that सर। is how most of the people train themselves before big achievements. For जी example, एक स्पोर्ट्समैन जब इंटरनेशनल इवेंट में जाता है तो दे आर allowed, they are asked to practice this positive visualization, to imagine like they are holding their trophies, they are kissing their medals. इस तरह की चीजें उनको विजुअलाइज करने के लिए सिखाई जाती हैं। yes, it is a thorough practice, बट ये लास्ट स्टेज पर आता है। उससे पहले तैयारी बहुत जरूरी है, बिकॉज ठीक है। तैयारी अगर पूरी है तब दिस विल हेल्प। ठीक है सर। ठीक है जी, सो दैट इज थैंक यू व्हाई सर। आई वुड फर्स्ट आस्क दैट एवरीबॉडी टू फोकस ऑन द एकेडमिक फ्रेमवर्क फर्स्ट। यस, जब फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हो, जब बोर्ड के एग्जाम की डेट आ जाए तो फरवरी में आप उसको देखना शुरू कर देना कि आपके 100 में से 100 आ रहे हैं, तो दैट विल हेल्प। राइट, तीसरा होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप को बार बार एक पॉजिटिव रीअफर्मेशन का मैसेज देना। यस, आई कैन डू दिस। एक एक क्वेश्चन करके देखती हूँ, हो जाएगा। पेपर लंबा आया हुआ है, कोई बात नहीं। या स्ट्रेस इज नॉर्मल, आई विल टर्न इट अराउंड विद माई फोकस। अपने आप से पॉजिटिव बात करना। आप अब हर एक के अंदर एक खुद का एक छोटा स्वरूप मौजूद होता है, जिसे हम इनर चाइल्ड या इनर पर्सन बोलते हैं। तो अपने आप से वो पॉजिटिव बात करिए। अपना नाम लेके खुद, आप अपना एक पेट नेम रख सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का एक पेट नेम रखा, और सपोज मैंने अपना नाम रखा जैसे टाइगर, तो टाइगर यू कैन डू इट मैन, चल करते हैं, एक एक करके करते हैं। ऐसे अपने आप को मोटिवेट करना। तो आप अपना खुद का पेट नेम रख सकते हैं एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ठीक है, देन इन द मिडल ऑफ एग्जाम और क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? फोकस ऑन व्हाट यू नो। जो आपको आता है उसके आसपास अपने आंसर्स लिखिए। ठीक है, स्किप द क्वेश्चंस विच आर टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल टाइम। अभी उनको एक बार को रुक जाइए, पहले जो जो आता है उस पर फोकस करिए, कंप्लीट इट ऑल, एंड देन यू कम टू द डिफिकल्ट पार्ट्स। Then one thing at a time. Break a long or complex question into smaller parts. Address one part at a time. बड़ा लंबा क्वेश्चन है तो उसके पार्ट्स इमेजिन कीजिए, उसको ब्रेक डाउन कीजिए 3-4 पार्ट्स में, एक एक करके उसको सॉल्व कीजिए। राइट, एंड देन एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। सबसे बड़ी बात, अपने आप को इंसान मानिए। कभी कभी गलती आपसे हो सकती है, नोबडी इज परफेक्ट। राइट, सो ठीक है, अगर आप एक एग्जाम में 10 में से 9 क्वेश्चंस अच्छे से कर पाए, एक नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं। ठीक है, सो एक्सेप्ट इट। यस, आई एम रियल, मैं मशीन नहीं हूं। मतलब वहां पर अपने आप को ये बताना, गुड, यू आर नॉट अ मशीन मैन। जैसे वो आता है ना बहुत सारी, उसमें कैप्चा कोड डालो, प्रूव दैट यू आर नॉट अ रोबोट। तो यहां पर अपने आप से यही बात करनी है कि गुड, क्वेश्चन गलत हुआ, मैं मशीन नहीं हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। बट यस, घर आके उस क्वेश्चन पे काम भी करना है कि क्या आंसर हो सकता था। तो दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन इट। लॉन्ग टर्म आंसर्स फॉर स्ट्रेस, एक्सरसाइज करिए अच्छे से, मेडिटेशन करिए, अच्छा खाना खाइए, राइट टाइम पे सोइए, बिल्ड अ सपोर्टिव सोशल सर्कल। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी एक एक सब्जेक्ट में मदद कर सकें। अच्छे से नींद लीजिए। मिनिमम 7 hours ऑफ स्लीप इज व्हाट आई रिकमेंड फॉर अ 12th ग्रेडर। मिनिमम 7 hours ऑफ स्लीप। राइट, देन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो फ्रेंड्स, जो टीचर्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, उनको अबंडेंटली थैंक यू बोलिए। एंड प्रैक्टिस योर हॉबीज। कम से कम एक हॉबी हर एक को पालनी चाहिए 12th क्लास में। म्यूजिक भी हो सकती है, खाना बनाना भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, मोबाइल के अतिरिक्त एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। हाथ पैर चला के जो हो सकती है उसको हॉबी बनाइए, एंड यू विल बी एबल टू ओवरकम स्ट्रेस एंड इट विल कीप यू फंक्शनल।
राइट। और कहीं पर भी आपको लगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई चैलेंज आ रहा है, तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। और किसी का भी कोई सवाल है तो आई एम रेडी टू टॉक एंड आंसर, ओपन टू यू फॉर अ क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू।